स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारे भारत देश में इतनी सारी एंटिटीज है कि कई एंटिटीज के नाम सुनकर आपको लगता है ये तो कभी मैंने सुना ही नहीं है। और कुछ ऐसा ही आज आप हमारी स्टोरी के अंदर सुनने वाले हैं, एक ऐसे एंटिटी के बारे में जिसके बारे में शायद ही कभी आप लोगों ने सुना हो। लेकिन हाँ, जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वो इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस एंटिटी का नाम क्या है ये आपको इस कहानी में आगे पता लगेगा। हमारी आज की कहानी हमारे साथ सूरज ने शेयर की है और ये सब उनके साथ तब हुआ जब ही अपने गांव गए थे। सूरज महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनके गांव का नाम है देवपुर। इनका गांव एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। बिल्कुल शांति भरी जिंदगी थी इनके गांव की, लेकिन पूरा गांव डरता था तो वो थी सिर्फ एक चीज से, इस गांव के पास पुराना जंगल। लोग कहते हैं कि उस जंगल में कुछ अजीब चीजें होती है, रात रात भर वहां से अजीब अजीब आवाजें आती है और कई बार कुछ लोग जो उस जंगल के अंदर गए कभी दोबारा लौटकर वापस नहीं आए। क्या है ऐसा उन देवपुर के जंगलों में जिससे पूरा का पूरा गांव डरता है? सुनेंगे हम इस कहानी में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी स्टोरीज हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर पुराने भी और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी ये बुक नहीं पढ़ी है तो जरूर चेकआउट करें, क्योंकि आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने इस बुक को पढ़ा है सभी के बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज है। सो थैंक यू फॉर योर लव। और अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो इसे मिस ना करें, अदरवाइज एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके हाथ से निकल जाएगी। सूरज एक स्कूल टीचर है जो कि शहर में रहता है और इस गांव देवपुर में उसके माँ, उसके बाबा और उसका छोटा भाई रवि रहता है। सूरज को बचपन में ही उसकी बुआ ने गोद ले लिया था और वो हमेशा से ही शहर में पला बड़ा था और अपने गांव, अपने माँ बाप और भाई के पास वो बहुत कभी कभी आया करता। मतलब अपने पूरे जीवन काल में शायद 8 से 10 बार वो अपने गांव आया होगा। और जब से उसने होश संभाला है, बड़ा हुआ है, तब से तो बहुत लंबे टाइम, करीबन 8-10 साल के बाद आज उसका ये अपने गाँव का विजिट है। जब भी उससे मिलना होता था उसके घर वाले उसके पास शहर में आ जाया करते थे, इसी बहाने उनको भी शहर देखने को मिल जाया करता था। इस बार वो अपनी जॉब से करीबन 20-22 दिन की छुट्टियां लेकर अपने गांव आया था कि सुकून से वो अब थोड़े टाइम अपने गांव में गुजारेगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पूरा परिवार खुश था। फिर एक दिन की बात है कि सूरज के फादर और उसका भाई रवि दोनों ही किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो सूरज की माँ ने सूरज से कहा कि बेटा एक काम कर, चूल्हे पे जलाने के लिए थोड़ी सी लकड़ियां ले आ जंगल की तरफ जाकर। वो अपनी माँ से बोलता है ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो जंगल की तरफ जाता है, लेकिन क्योंकि वो इस गांव को बहुत अच्छे से जानता नहीं था तो वो जंगल के उस रास्ते की ओर जाने लग जाता है जहां पर दिन में भी जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है। सूरज अनजाने में एक पगडंडी पे चल रहा होता है, तभी उसे गांव का एक आदमी बोलता है, उसे देखकर बोलता है तू पागल है क्या, कहां जा रहा है? उस रास्ते से जाएगा, ये हडल का रास्ता है। उसकी बात सुनकर सूरज की तरफ देखता है और थोड़ा हंस के बोलता है हडल? क्या हडल? तो बोलता है इस रास्ते से मत जा लड़के, चल रास्ता बदल अपना। अब सूरज उसको देखकर ये सोच रहा था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो ये आदमी उसे जाने नहीं देगा, ये तो पक्की बात है। गांव का बड़ा बुजुर्ग आदमी था, उसकी बात भी उसको माननी थी। तो उस आदमी के कहने अनुसार उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो दूसरे रास्ते की तरफ अपनी लकड़ियां बटोरने चला गया। लेकिन अब सूरज के दिमाग में एक चीज आ गई थी, इसका नाम था हडल। उसने हडल के बारे में सुना बहुत था। हडल एक ऐसी आत्मा, एक ऐसा प्रेत, ऐसी प्रेत होती है जो जंगलों के अंदर रहती है। महाराष्ट्र के अंदर ये काफी फेमस है और सूरज ने इसके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन कभी उसका इससे सामना नहीं हुआ था। उस आदमी के वहां से जाते जब उस दिखना बंद हो गया तो सूरज वापस से घूमकर उसी पगडंडी से
जंगल के अंदर चला गया। अब सूरज वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में हडल ही घूम रही थी। उसने हडल के बारे में सुना बहुत था। मैं आपको ये बताता हूँ कि हडल क्या होती है। हडल बेसिकली एक स्त्री की आत्मा या प्रेत होता है। एक ऐसी स्त्री जिसकी प्रसव के बाद, जब वो डिलीवरी होती है, उसके 10 दिनों के अंदर अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से, देखभाल ना कर पाने की वजह से या किसी और वजह से, तो महाराष्ट्र की लोक कथाओं के अनुसार वो एक हडल में बदल जाती है। सूरज ने बहुत बार सुना था हडल के बारे में, लेकिन वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए जैसे ही वो आदमी उसकी आंखों के सामने से ओझल हुआ, वो वापस से घूमकर उसी पगडंडी पर पहुंच गया और वहां से जंगल के अंदर चला गया। शायद सूरज का वो साइंटिफिक माइंड इस बात का सबूत चाहता था, इस बात से पर्दाफाश करना चाहता था कि हडल आखिर होते हैं या फिर नहीं। इधर सूरज को घर से निकले हुए करीबन 2-3 घंटे हो चुके थे और वो अभी तक भी लकड़ी लेकर वापस नहीं आया था। उसकी माँ उसको देखकर आती है चारों तरफ गांव में, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। थोड़ा जंगल की तरफ भी देख कर आती है, वापस आती है, फिर से उसका इंतजार करती है और इसे 2-3 बार वो उसे चेक करती है। अब शाम हो गई थी और अंधेरा होने वाला था। सूरज की माँ अपने घर के बाहर परेशान खड़ी थी और तभी उसे सामने से सूरज के पिताजी और रवि दोनों आते हुए दिखाई देते हैं। वो आकर पूछते कि आखिर क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वो बताती है कि मैंने सूरज को जंगल में लकड़ियां लेने के लिए भेजा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। ये तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी 2-3 लोग और आ गए गांव के, और इस तरह थोड़ी देर के अंदर ही करीबन 10-15 लोग वहां इकट्ठे हो गए और सबको ये पता चला कि सूरज दिन भर से ही कहीं से गायब है। ये बात सुनकर वो आदमी जिसे सूरज जंगल में दिखाई दिया था, वो आकर बोलता है कि सूरज तो हडल के रास्ते में जा रहा था, मैंने उसे रोका था, लेकिन हो सकता है मेरे आने के बाद वो वापस से उस रास्ते में चला गया हो। उसकी ये बात सुनकर सूरज के घर वालों का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांति छा गई। हर कोई बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि गांव का हर एक इंसान अगर किसी से डरता था तो वो थी हडल। फिर एकदम से रवि कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई को ढूंढने जरूर जाऊंगा, और इतना बोलकर वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उसको जाता देख उसके पिताजी और गांव के 4-5 लोग भी सूरज को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रवि सूरज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था और बाकी लोगों से आगे आगे वो जंगल के अंदर तक चला गया, और अंदर जाने के बाद वो सूरज को आवाज देते हुए उसे ढूंढने लगा। तभी उसे सूरज की एक चीख सुनाई दी, रवि मैं यहाँ हूँ। उस आवाज की डायरेक्शन के अंदर जंगल के अंदर गया और वहां जाकर देखा तो पूरे जंगल में एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। एक ऐसा सन्नाटा जो आपके कानों में चुभने लग जाए, मतलब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। वो चलते जा रहा था और बार बार उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई पीछे से उसे देख रहा है, और जब वो घूमकर देखता तो वहां पर आसपास कोई भी नहीं होता। ये उसका दिमाग खेल रहा था या वाकई में वहां पर किसी की प्रेजेंस थी। उन्होंने उस जंगल के अंदर हडल की इतनी कहानियां सुनी हुई थी कि शायद उसका दिमाग अपने आप ही ये चीजें क्रिएट कर रहा था, या फिर वाकई में उस जंगल में एक हडल घूम रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों तक आती है, घास में किसी के चलने या रगड़ने की आवाज। उस आवाज की तरफ वो दौड़कर जाता है, तो वहां जाकर देखता है तो वहां उसके सामने सूरज पड़ा हुआ था, जो कि बेहोशी किसी हालत में था। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी और उसके मुंह से लार निकल रही थी। वो भागकर दौड़कर उसके पास पहुंचता है, उसकी सांसें चेक करता है तो सूरज अभी जिंदा था। वो सूरज को उठाने की कोशिश करता है कि तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। हल्की सी गर्दन घुमाकर देखता है तो सिर्फ अपने पीछे एक साया खड़ा हुआ दिखाई देता है, एक काला साया जो इंसान जैसा तो था लेकिन इंसान नहीं था। रवि बुरी तरह घबरा जाता है। वो अपनी गर्दन सीधी करता है और अपने भाई को वो छोड़ नहीं सकता था वहां पे। वो डरते हुए अपने भाई को अपने कंधे पर लादता है और घूमकर चलने लगता है। अब जैसे ही वो सूरज को अपने कंधे पर डालकर चलने लगता है, उसे बहुत तेज बदबू आती है, जैसे कोई चीज बुरी तरह से सड़ गई हो। जब सूरज को अपने कंधे पर उठाकर वो चलने लगा तो सूरज बिल्कुल अजीब तरीके से घुर्रा रहा था, और रवि को ये साफ साफ फील हो रहा था कि सूरज आंखें खोलकर उसे ही घूर कर देख रहा है। ये एक इंसान की सिक्स सेंस होती है। जब आपको कोई घूर रहा होता है आपके पीछे से भी, तो भी आपको फील हो जाता है। ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, बिल्कुल पक्का होता होगा कि हमारे पास ऐसी एक सिक्स सेंस होती है, और वही सिक्स सेंस रवि की काम कर रही थी। उसे सब फील हो रहा था कि सूरज अपनी दोनों आंखें खोलकर उसे देख रहा है और उसको देखकर घुर्रा रहा है। रवि को इस टाइम पर सूरज से भी डर लग रहा था, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सूरज की तरफ आंख घुमाकर देख भी सके। वो बस चले जा रहा था, क्योंकि उसे अपने भाई को बचाना था। जैसे तैसे करके वो सूरज को लेकर जंगल से बाहर निकलता है और अपने घर पे पहुंचता है। घर लाके रवि सूरज को लिटा देता है। सूरज बुखार में बुरी तरह से तप रहा था,
उसको वो बेहोशी की हालत में था। फिर उसकी माँ साईं बाबा की विभूति लाकर उसके चेहरे शरीर के सिर के ऊपर लगाती है और थोड़ी देर उसको रेस्ट करने को दिया जाता है। तब जाकर कहीं वो अपनी आंखें खोलता है। उसको पानी वानी पिलाया जाता है। फिर जब वो होश में आता है तो होश में आकर वो बोलता है कि वो मुझ में आ गई है, वो मुझे खाए जा रही है, मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल गए उसको देखकर। और उसकी बात सुनते ही गांव का एक आदमी आकर बोलता है, इसके ऊपर हडल का असर आ गया है, वो इसके शरीर में आ गई है। ये बात सुनकर सूरज के माता पिता का मतलब चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। बोले कि अब क्या करें? बोले करना कुछ ना कुछ, इसको बचाना पड़ेगा, वरना ये तो एक चलते फिरते जिंदा लाश बन जाएगा। और यहाँ हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। धीरे धीरे सूरज का पूरा शरीर अकड़ने लगा था। वो होश में तो था, वो बोल चाल रहा था, समझ रहा था, लेकिन वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। हडल जब किसी के शरीर में चला जाता है तो वो उसके शरीर की ऊर्जा को अपने अंदर खींचने लगता है और उसको आप ये बोल सकते हो कि जिंदा लाश बनाकर छोड़ता है। इंसान सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो ढंग से चल फिर नहीं सकता। अब क्या करें यही बातें चल रही थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग आदमी आते हैं और आकर बोलते हैं कि अगर इसने हडल को जगा दिया है तो उसे वापस से बांधना पड़ेगा और ये काम वही बाबा कर सकते हैं। इनके गांव से करीबन 3 गांव छोड़कर एक गांव के अंदर एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक कह लें, पुजारी कह लें, बाबा रहते थे। और उन्होंने भी पहले भी उन बूढ़े बाबा के अनुसार उन्होंने पहले भी एक बार हडल का इलाज किया था और वही है जो इसको बचा सकते हैं। लेकिन अब रात का समय हो चुका था, वहां पर अभी ये लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए आज रात इन सबको मिलकर सूरज का ध्यान रखना था। पूरी रात सूरज दर्द से तड़पता रहा। कभी वो रोता, कभी वो बोलता कि बहुत तेज मुझे दर्द हो रहा है, चिल्लाता। कभी कभी तो इतना तेज चिल्लाता कि पूरे के पूरे गांव के अंदर उसकी चीखें गूंज रही थी। जैसे तैसे करके सब लोगों ने रात काटी और जैसे ही सुबह की पहली किरण गिरी, ये सूरज के फादर, रवि, सूरज और गांव के कुछ लोग इसको लेकर पहुंचते हैं उन्हीं बाबा के पास। वहां पहुंचकर वो बताते हैं सूरज के फादर उन बाबा को क्या क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हडल को जगा दिया है और इस लड़के की हालत जो है वो हडल की वजह से ही है। हडल इसके शरीर में आ गई है और अब उसे ये इंसानी शरीर चाहिए। तुम सब लोगों को पता होने के बावजूद भी ये लड़का जंगल में क्या लेने गया था? तो उन्होंने बोला कि समझाया कि तो बहुत सालों बाद यहाँ पर आया है और इससे गलती होगी, बाबा इसे क्षमा करे, लेकिन इसकी जान बचा ले। या मैं आपको बता दूं कि रात भर के दर्द की वजह से सूरज की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो चल भी नहीं पा रहा था। जब वो बाबा के यहाँ पर भी आया तो रवि ने उसको अपने कंधे पे लिया था, एक आदमी और था, और वो पैरों से घिसटते घिसटते वहां पर आया था। और अभी भी रवि और एक आदमी गांव का जो था वो उसको लेकर बाबा के सामने खड़े हुए थे। बाबा ने उसको ऐसे देखा और उसको बोला, यहाँ मेरे पास खड़ा हो। जैसे ही बाबा ने ये कहा, सब लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रहा। वो सूरज जो चल नहीं पा रहा था, जैसे 2 लोग अपने कंधे पर उठा के लेकर आए थे, वो एकदम से उनके कंधे पर से खड़ा होता है और बाबा के कहे अनुसार सीधा चलकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। सभी लोग देखकर शॉक्ड थे और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थे। वो आकर एक बड़ी क्रीपी सी स्माइल दे रहा था। फिर बाबा उसे इशारा करते हैं, यहाँ पर आकर बैठ, और वो बिना किसी हिचकिचाहट के उन बाबा के सामने आकर बैठ जाता है। उसे बिठाकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और वो उन बाबा को देखकर और सबको देखकर ऐसे हंसता रहता है, जैसे वो हंसते हंसते बोल रहा है, जिसको जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं इस शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब तक मंत्र चले तब तक तो सब कुछ ठीक था। फिर बाबा उठते हैं, अपने मंदिर में जाते हैं अंदर और वहां से एक मूर्ति लाकर सूरज के सामने रख देते हैं। और जैसे ही वो मूर्ति सूरज के सामने आती है, उसके चेहरे के हाव भाव बदलते हैं और उसकी आंखों के अंदर एक अलग सा ही गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वो तुरंत गुस्से से अपने आसपास की मिट्टी उड़ाना शुरू करता है, बोलकर ऐसे तरह से करके एक ही शब्द बार बार बोल रहा था, रुक जा, रुक जा। इधर बाबा अपने मंत्र पढ़े जा रहे थे और देखते ही देखते सूरज की आंखें बिल्कुल काली हो जाती, जैसे जो सफेद मैटर होता है हमारी आंखों का, वो बिल्कुल ब्लैक पिच डार्क हो गया था और ये सब की आंखों के सामने हो रहा था। वो बाबा के बनाए हुए उस गोले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बाहर निकल नहीं पा रहा था, जैसे वो वहां से भाग जाना चाहता था। इतने में बाबा उठते हैं और उसके चेहरे के ऊपर लाल कलर का एक सिंदूर लगाते हैं और उस सिंदूर को लगाते ही सूरज ऐसे चलने लगता है जैसे कोई भेड़िया चिल्ला रहा हो। उसके गले की ये मोटी मोटी नसें बाहर निकल आती है, उन नसों के ऊपर इतना प्रेशर था जैसे कि वो अभी के अभी फट जाएगी और उसकी आवाज ऐसी थी कि आप आधा 1 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाया जाए, इतनी तेज वो चिल्ला रहा था।
चिल्ला हुआ ऐसा रहा था जैसे उसके माथे पर सिंदूर नहीं, किसी ने कट लगाकर मिर्ची लगा दी हो। इसके बाद वो बाबा उस मूर्ति को गर्दन से तोड़ देते हैं और जैसे उसको गर्दन से तोड़ते हैं, तोड़ते ही सूरज जोर जोर से जमीन अपना सिर मारने लगता है 2-3 बार, और ऐसे सिर मारता है कि उसका सिर फट जाता है और वहां से खून बहने लग जाता है। सूरज के फादर और रवि उसको देखकर शॉक थे, वो आगे बढ़ते तभी बाबा उन्हें रोक देते हैं। उसके सिर से खून बह रहा था और ये लोग परेशान थे कहीं उसे कुछ हो ना जाए, लेकिन वो जो सूरज था उसे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। जैसे होता ना किसी को चोट लगने पर दर्द का असर नहीं होता है, बिल्कुल ऐसी हालत उसकी थी। तभी वो बाबा अपने 2-3 लोगों को इशारा करते हैं और वो जाकर सूरज को पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ने के बाद बाबा खड़े होते हैं, अपने हाथ में कुछ लोटा लेते हैं और उससे वो सूरज को कुछ पिलाते हैं। जैसे वो सूरज को पिलाकर हटते हैं, वो उसको थूक देता है। 2 बार तो वो थूकता है, जब तीसरी बार वो उसे पिलाते हैं तो उसके बाद उसका मुंह बंद कर लेते हैं और तब कहीं जाकर वो पानी या वो जो भी चीज थी वो सूरज के शरीर के अंदर जाता है। और जैसे ही वो लिक्विड उसके शरीर के अंदर जाता है, वो बुरी तरह छटपटाने लगता है। होता ना जैसे किसी को जहर पिला दो और उसके बाद उसे आप तड़पते हो देखो, तो वो बहुत तेज तड़प रहा था, लेकिन उसको बाबा के जो शिष्य थे, जो लोग थे, उन्होंने इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि वो बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा था। और करीबन 1-2 मिनट ऐसा होने के बाद सूरज का पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है और इसके बाद वो बिल्कुल एकदम शांत बैठ जाता है। उसके बाद बाबा अपने उन लोगों को इशारा करते हैं। बाबा ने पहले ही उनको बता दिया था कि इनको कपड़ा, मतलब जो इनके लोग थे तो वो एक जो बाबा खुद पहनते थे कपड़े, धोती और टी शर्ट टाइप की चीज़, वो उसके लिए कुर्ता, मतलब कुर्ता और धोती वो लेकर आते हैं और बाबा उनसे कहते हैं कि उसको नहलाओ और ये कपड़े पहनाओ। वो तीनों लोग उसको उठाकर लेकर जाते हैं और उसको नहलाते हैं। यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ जो देखने को मिली कि जब वो उसे नहला रहे थे उसके शरीर से काला काला रंग छूट, मतलब जो पानी उसके शरीर पर टच होके बह रहा था वो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट पानी था, उसके अंदर एक अजीब सा कालापन था। हर कोई ये देखकर हैरान था कि ये कैसा कलर छूट रहा है, बट सभी को पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद सूरज खुद ही उठता है और वो वहीं पर बिछी हुई एक चारपाई पर जाकर लेट जाता है। उसके सोने के बाद बाबा वापस आते हैं, वो जो मूर्ति उन्होंने तोड़ी थी उसको एक काले कपड़े के अंदर बांधते हैं, फिर उसके ऊपर लाल धागा बांधते हैं, उसको कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो रवि से कहते हैं कि ये मूर्ति पकड़ो, नदी के पास में जो दलदल वाली जमीन है उस जमीन में ले जाकर इस मूर्ति को गाड़ दो। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये मूर्ति गाड़ते समय या वहां से आने के बाद तुम्हें किसी की भी आवाज आए, चाहे तुम्हारे माता की, चाहे तुम्हारे पिता की या तुम्हारे भाई की, मुड़कर मत देखना, वरना तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। ये सारी प्रक्रिया चलते चलते शाम का समय हो चुका था, धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था, लेकिन रवि अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसका ये दृढ़ निश्चय था कुछ भी हो जाए मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। वो जाता है और वो वहां पर जाकर उस दलदल वाली जमीन के अंदर उस मूर्ति को गाड़ता है। वो बैठकर उस मूर्ति के लिए खड्डा खोदा, उसको गाड़ ही रहा होता है कि तभी एक हवा का झोंका उससे आकर टकराता है और जैसे वो टकराता है उसकी रूह कांप जाती है। मतलब होता है ना एक सरसराहट, जब कोई नेगेटिव एनर्जी आके आपको हिट करती है तो आपकी बॉडी के अंदर अलग से सेंसेशन होते हैं और वो सेंसेशन अभी रवि को फील हो रहे थे। वो अकेला था, कोई उसके साथ नहीं था, उसके हाथ में जो मूर्ति थी वो क्या थी वो बहुत अच्छे से जानता था और बाबा के कहे अनुसार उसको ये चीजें विचलित जरूर करेगी। डर के मारे वो तेज तेज खड्डा खोदने लगता है और खड्डा खोदकर फटाफट उस मूर्ति को गाड़ के वापस उसके ऊपर मिट्टी डालता है और उठकर वापस अपने घर की तरफ तेज तेज चलने लगता है। और जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे लोग उसके पीछे चल रहे हैं। उसने अपने कदम और तेज कर लिए और तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, रवि मेरे भाई, तू मुझे यहाँ दफना के जा रहा है, यहाँ मुझे अकेला छोड़ के मत जा मेरे भाई, ये सब लोग मुझे मार देंगे, मुझे अपने साथ ले चल, मुझे यहाँ छोड़ के मत जा। एक बार को तो रवि के कदम रुक गए, लेकिन फिर उसे अच्छे समझ में आ गया था कि जो भी कुछ है ये सब एक छलावा है। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर आज वो पीछे घूम गया तो दोबारा कभी वो अपने घर वापस नहीं जा पाएगा और शायद उसके भाई की जिंदगी भी दांव पर लग जाएगी। अपने कान बंद करके वो भागने लगता है। भागते भागते वो तब तक भागता रहता है जब तक वो जंगल से बाहर निकलकर, नदी के किनारे से बाहर निकलकर गांव में नहीं पहुंच जाता है, वहीं पर जहां पर सब लोग थे। और वहां पहुंचने के बाद वो जमीन पर घुटने टेक कर बैठ जाता है। उसको देखकर बाबा मुस्कुरा जाते हैं कि लड़का काम करके आ गया है और वो बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, इस लड़के को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद सूरज कुछ दिन घर रुका। क्या हुआ क्या नहीं सूरज को कुछ भी याद नहीं था। ये सारी बातें उसको उसके घर वालों ने बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। रवि ने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। इसके बाद जब सूरज आखिरी दिन अपने गांव से वापस शहर की तरफ जा रहा था तो जाते जाते उसने एक नजर वापस से जंगल पर मारी
और जैसे उसने जंगल की तरफ देखा उसकी आत्मा सिहर गई। जंगल के इस बिल्कुल कोने पर उसे वही काला साया खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था जो उसे जंगल में पहली बार दिखाई दिया था। और उसके देखते देखते वो काला साया हवा के साथ साथ गायब हो गया। तो शायद वो वहीं खड़ा होकर सूरज का इंतजार कर रहा था। सूरज ने अपनी आंखें हटाई और उसके बाद वो वापस अपने शहर की तरफ चला गया। लेकिन उस दिन के बाद दोबारा कभी सूरज को ऐसा ना कुछ फील हुआ ना कुछ दिखाई दिया। हमेशा की तरह उसके साथ अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन एक लेसन उसने सीख लिया है कि गांव में जो बातें कही जा रही थी उस जंगल के बारे में वो झूठ तो नहीं थी। और अब भी सूरज को अपने गांव जाने में डर लगता है और सबसे ज्यादा उस जंगल की तरफ देखने में डर लगता है। उसे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं दोबारा उसे वो हडल दिखाई ना दे। तो ये थी हडल की कहानी जो हुई सूरज के साथ। आप में जितने भी लोग महाराष्ट्र से हैं वो हडल के बारे में जरूर जानते होंगे। क्या हडल की कहानियां सच्ची है? क्या वाकई में हडल होती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज हमें जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।